नमस्कार। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। गणतंत्र दिवस पर भारत अपने महान सेनानियों को, वीरों को सम्मानित करता है, लेकिन यह सम्मान अशोक चक्र तक होता है। एक सम्मान जो देश के परम वीरों के लिए होता है वो हर बार नहीं मिलता। आजाद भारत में 21 वीर सपूतों को वो परमवीर चक्र मिला जो युद्ध काल में सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए, परम त्याग के लिए मिला करता है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद अब तक किसी को यह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इस परमवीर चक्र का, इस परम वीरता, परम सम्मान का महान त्यागी दधीची से क्या संबंध है? क्या वास्ता है इसका इंद्र के वज्र से, और क्या वास्ता है इसका स्विट्जरलैंड से? हमारी इस परम वीरता के पदक में इंद्र के उस वज्र का क्या मायने है, और उस पदक के ठीक पिछले हिस्से में दो कमल के क्या मायने हैं, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ है। दरअसल इसकी डिजाइनिंग की थी एक स्विट्जरलैंड की एक युवती ने, जो पूरी तरह से भारत और भारतीय संस्कारों के लिए ऐसी समर्पित हो गई कि सामान्यतः कोई भारतीय नहीं हो पाता। वेद, पुराण, रामायण और उपनिषदों की ज्ञानी वो स्विस महिला, स्विट्जरलैंड की महिला, जिसकी मां और पिता, मां हंगेरियन और पिता रूसी थे, लेकिन उसका पालन, उसकी नागरिकता, जन्म की नागरिकता उसे स्विट्जरलैंड की मिली। लेकिन जब वो अंतिम यात्रा उसकी निकली तो वो भारत की नागरिक थी। सावित्रीबाई खानोलकर पुणे की में अपना समय बिताया। सावित्रीबाई खानोलकर दरअसल ईवा थी स्विट्जरलैंड की, और जब भारत के एक सैनिक विक्रम खानोलकर स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग के दौरान वहां गए थे, अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिटिश फौज के हिस्सा थे, तो वहां उनकी मुलाकात ईवा से हुई और दोनों के बीच प्रेम हुआ। उसके बाद प्रेम में ईवा भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराणों को समझने लगी। प्रेम शादी में परिणत हुआ तो मराठी रीति रिवाज से ईवा और विक्रम की शादी हुई, तो वो सावित्रीबाई खानोलकर बन गई। उसके बाद पूरा समर्पण उनका भारतीय धर्म शास्त्रों के लिए होने लगा। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ली और पटना यूनिवर्सिटी में संगीत, नाटक, वेद, उपनिषद का अध्ययन किया, तब जब पति विक्रम पटना में पोस्टेड थे। इसी दौरान भारत आजाद हुआ 1947 में, और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो एक जिम्मेदारी दी गई सावित्रीबाई खानोलकर को। यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी में उस समय जो कार्यरत ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो हमारी सेना जो काम करती थी, कि परमवीर चक्र एक बनाया के नाम से, या फिर भारतीय वीरता के लिए, भारतीय संस्कारों, भारतीय सनातनी परंपराओं के लिहाज से वो मेडल तैयार किया जाए। वो मेडल कैसा होना चाहिए? वो ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर की तरह होना चाहिए, जो ब्रिटिश में सेनानियों के सर्वश्रेष्ठ समर्पण के लिए दिया जाता है। अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर जो वहां के अमेरिकी सेनानियों को दिया जाता है। तब 3.49 सेंटीमीटर व्यास का एक मेडल तैयार किया सावित्रीबाई ने। सावित्रीबाई को यह जिम्मेदारी दिया भारतीय सेना में मेजर जनरल उस समय के हीरालाल अट्टल ने। हीरालाल अट्टल को भी पुरस्कार तो मिला,
लेकिन तब तक आजादी के बाद उन्हें भी पुरस्कार मिला, लेकिन आजादी के बाद पहला परमवीर चक्र का सम्मान मेजर सोमनाथ को मिला। और मेजर सोमनाथ दरअसल सावित्रीबाई खानोलकर के बड़ी बेटी के देवर थे। खैर, इसका इससे वास्ता नहीं है। वास्ता यह है कि मेजर जनरल हीरालाल अट्टल ने यह जिम्मेदारी एक स्विट्जरलैंड की युवती को, जो भारत की बहू हो चुकी हुई थी, उसे क्यों दिया। अहम यह है और आज के संदर्भ में इसे समझना बहुत जरूरी कि मेजर जनरल हीरालाल अट्टल ने यह जिम्मेदारी सावित्री खानोलकर को ही क्यों दी। क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इतनी गहराई से भारतीय सनातनी परंपरा को, भारत को समझने वाले लोग कम हैं शायद। चूंकि सावित्रीबाई खानोलकर एक वरिष्ठ आर्मी अधिकारी की पत्नी थी और मेजर जनरल हीरालाल अट्टल को यह पता था उनके आध्यात्म, भारतीय सनातनी परंपरा की गहराई के बारे में। उन्हें पता था कि दधीची के प्रति उनका अथाह सम्मान है। दधीची कौन? जिन्होंने अपनी हड्डी तक गला लिए और अपनी हड्डी को भी दान दे दिया। किस लिए? ताकि देवताओं को वो शक्ति मिल सके जो असुरों से लड़ने के लिए काम आए। इंद्र को वो वज्र मिला जो असुरी ताकतों से, राक्षसों के से लड़ने के काम आ सका। दधीची के त्याग से उन्होंने उनकी हड्डियों से बने इंद्र का जो हथियार है वज्र, वो हमारे परमवीर चक्र में प्रतीक है। उसके चारों तरफ इंद्र का वज्र है जो संकेत देता है कि हमारे परमवीर सेनानी वज्र धारण किए हुए हैं, तो दुश्मनों के ऊपर वो टूटेंगे तो उनका क्या हाल होगा। परमवीर चक्र इंद्र के उसी वज्र का संदेश देता है। लेकिन उससे भी बड़ा ये कि वो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। मतलब जो परम त्यागी होगा, जो सब कुछ त्याग कर देगा अपने देश के लिए, परमवीर वही कहलाएगा। और परमवीर हर गणतंत्र दिवस पर नहीं चुना जाता। परमवीर बार बार नहीं चुना जाता। परमवीर कहने के सौभाग्य सबको नहीं मिलते। यह सौभाग्य आजाद भारत में अभी कुछ दिन पहले करगिल युद्ध के दौरान अपनी परम बलिदान के लिए योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह और विक्रम बत्रा को मिला था। उससे पहले पाकिस्तान युद्ध में 1965 में सेनानियों को मिला। अब तक 21 बार यह सम्मान मिल चुका है, जिसमें 20 बार थल सेना को और 1 बार भारतीय वायुसेना की निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला। ये बात अपने आप में कई संकेत देते हैं कि ये तमाम चीजें, ये रहस्य हमारे बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता कि परमवीर चक्र का महान त्यागी दधीची से क्या संबंध है, इंद्र के वज्र से इसका क्या रिश्ता है, और स्विट्जरलैंड की उस महिला को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई कि वो परमवीर चक्र की डिजाइनिंग करे। इसलिए क्योंकि उसे सनातनी परंपरा, भारतीय उपनिषद, भारतीय वेद, रामायण, राम, दधीची, इंद्र, इन सब के प्रति परम ज्ञान था। बदले दौर में ये कैसे हिंदू आतंकवाद बन गया, भगवा आतंकवाद बन गया, और हिंदू शब्द, हिंदू कहने के लिए साथ में सेकुलर जोड़ने की एक साजिश हुई। और क्यों ऐसा है कि सावित्रीबाई खानोलकर के बारे में कोई जानकारी हिंदी में मिलना मुश्किल क्यों है। मैंने जब इस पे रिसर्च किया तो पाया कि ज्यादातर कहानियां सावित्रीबाई खानोलकर को लेकर के मराठी में है। क्यों ऐसे समर्पण, भारत के इस परम वैभव को एक प्रतीक के रूप में समेटने वाली सावित्रीबाई खानोलकर के बारे में जानकारी हिंदी में उपलब्ध क्यों नहीं है। जो भी है वो गिने चुने कमतर जानकारी वाले क्यों हैं। क्यों हमारे बच्चे को, मैं खुद भी नहीं जानता था सावित्रीबाई खानोलकर के बारे में, जब ये जाना तो जरूरी माना कि जहां तक ये पहुंच सके लोग इसे जान सकें। इस भारत के गणतंत्र दिवस, महान पावन दिवस पर मेरे तरफ से यही आप सबके लिए एक भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।